से बड़ी खबर है, सीएम सम्राट ने समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री सचिवालय में ये बैठक हुई। नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा हुई है। शहरी विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी जेपी गंगा पथ पहुंचे, जहां सीएम ने जेपी गंगा पथ के पास बन रहे पार्क और अन्य निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप उस बैठक की देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक की, और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी गंगा पथ पहुंचे। सीएम ने जेपी गंगा पथ के पास बन रहे पार्क और अन्य निर्माण कार्य का जायजा भी लिया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं पटना से। एईडीओ परीक्षा गड़बड़ी के बाद अब बड़ा बदलाव संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि परीक्षा सिस्टम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। एकल परीक्षा प्रणाली अब पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी और अब पीटी और मेंस के मॉडल लागू करने की योजना है। आगामी परीक्षाओं में अब नया पैटर्न दिख सकता है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। नए नियम विभाग ही तय करेगा और कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू हो जाएंगे नए नियम। सरकार स्तर पर हालांकि इसका अंतिम फैसला होना है। एईडीओ परीक्षा का फिर से विज्ञापन आ सकता है और अभ्यर्थियों को एक बार फिर से फॉर्म भरना पड़ सकता है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं पटना से, जहां एईडीओ परीक्षा गड़बड़ी पर बीपीएससी ने बड़ा एक्शन भी लिया है, जिसमें एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कंपनी की बैंक गारंटी जब्त की गई है। शोकॉज नोटिस के जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ, जिस वजह से ये कार्रवाई की गई है। कंपनी पर कदाचार में मिलीभगत का भी आरोप लगा है। गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ईओयू की जांच अलग से जारी है और रैंडमाइज सूची से अलग कर्मियों की ड्यूटी बताई जा रही है। नियमों के खिलाफ प्रतिनियुक्ति की गई थी। साक्ष्य के आधार पर बीपीएससी की सख्त कार्रवाई हुई है। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद राज्य सरकार और बीपीएससी ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव करने का फैसला लिया है। यानी अब बीपीएससी में एकल परीक्षा प्रणाली खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर बीपीएससी ने तैयारी शुरू कर दी है और प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि इसी महीने में रूल एंड रेगुलेशन तैयार किए जाएंगे और जल्द ही कैबिनेट में मुहर लगेगी। उसके बाद अब जो भी परीक्षा ली जाएगी उसमें पीटी और मेंस होंगे। एकल परीक्षा प्रणाली के तहत अब तक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो शिक्षक बने, उन्हें नौकरी लगी। लेकिन अब जो टीआरई 4 में शामिल होंगे उन्हें दो परीक्षा से गुजरना होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षा एईडीओ जिसमें धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगा है, जो परीक्षा रद्द हुई है, इसमें भी अब पीटी और मेंस लिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव मिल गया है। बीपीएससी अब एक तरह से पूरी तैयारी कर लिया है। जैसे ही कैबिनेट में मुहर लगेगी उसके बाद जो है विज्ञापन निकालने की तैयारी जो है शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने के बाद ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जब नए विज्ञापन आएंगे उसमें जो है साफ तौर से जो एकल प्रणाली है खत्म दिखेगी। इसके साथ साथ पीटी और मेंस जो है वो अनिवार्य रहेगा। तो टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे विज्ञापन का, उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो है 2 परीक्षा से उन्हें गुजरना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर भी कार्रवाई लगातार जारी है। एक तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई एक्शन ले रहा है, दूसरी तरफ बीपीएससी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो है इसे बीपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है और गड़बड़ी के बाद आयोग ने कंपनी को जो शो कॉज किया था उसके जवाब से भी आयोग संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर न्यूज 18 दे रहा है कि अब परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव होगा, जो आगामी 2 से 3 महीने के बाद जो ही परीक्षा आपको दिखेगी उसमें अब अभ्यर्थियों को पीटी और मेंस से गुजरना होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी आज दूसरी बार दिल्ली जा रहे हैं। रात 8 बजे सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचेंगे और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात होगी। बता दें कि मई के पहले ही हफ्ते में बिहार में कैबिनेट का विस्तार संभावित है, लिहाजा सम्राट चौधरी का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
आज सुबह ही 7 सर्कुलर रोड जाकर सम्राट चौधरी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और करीब आधे घंटे तक कई मुद्दे पर बात भी हुई और अब शाम को दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस दिल्ली दौरे में बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर भी अमित शाह के साथ चर्चा कर सकते हैं। 15 अप्रैल को सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार 21 अप्रैल को दिल्ली गए थे और इस दौरान उनकी पीएम मोदी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी हुई थी। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। निशांत कुमार पहुंचे जेडीयू दफ्तर। जेडीयू के कई विधायक भी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। अशोक चौधरी भी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। कल निशांत कुमार को यात्रा पर निकलना है और यात्रा के पहले जेडीयू नेताओं से चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं निशांत कुमार और जेडीयू के कई विधायक भी दफ्तर में मौजूद हैं, जहां बताया जा रहा है कि अशोक चौधरी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं और क्योंकि कल से निशांत कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं तो उससे पहले आज ये चर्चा। कैसे क्या प्रोग्राम है उसी के लिए आया पार्टी ऑफिसर भी निकलना है। कैसे क्या प्रोग्राम है उसी के लिए आया पार्टी ऑफिसर भी। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार करीब 20 साल बाद अपना आधिकारिक आवास एकनी मार्ग छोड़कर नए पते 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हो गए हैं। आज सुबह से ही नीतीश कुमार लगातार एक्टिव भी दिखे। नीतीश कुमार सबसे पहले डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे। उनके आवास पर करीब 10 मिनट तक रुके, उनसे कई मुद्दों पर बात की। फिर वे अपने नए आवास 7 सर्कुलर रोड वापस लौट आए। इसके कुछ ही देर बाद सीआरपीएफ के डीआईजी भी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। नीतीश कुमार को Z+ की सुरक्षा मिली है और इसी सिलसिले में सीआरपीएफ के डीआईजी पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी नीतीश कुमार से मिलने 7 सर्कुलर रोड पहुंचे। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। एक औपचारिक रूप से आए थे मिलने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नेता कल शिफ्ट किए हैं, तो औपचारिक रूप से अपना उनका एक मिलने आए। उनको भी मानते हैं कि भाई हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। अब सर नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में ही है। हम बिल्कुल यही सम्राट चौधरी अब शिफ्ट हो रहा है सर। ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना, वो तो सीएम हाउस से तो शिफ्ट करना स्वाभाविक है। सर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब वो तो हमारे मुख्यमंत्री के जुडिशन, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो कुछ ऐसा ही मामला बक्सर रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां एक युवक प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर नीचे गिर गया था, जहां से एक हाई स्पीड ट्रेन गुजर रही थी। पूरी ट्रेन युवक के ऊपर से निकल गई, तब तक युवक नीचे दुबक कर सोया रहा, जिससे युवक की जान बच गई है। जिसके बाद मौजूद लोगों ने युवक को ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। बड़ी खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां 1 करोड़ के स्मैक के साथ ही 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा से तस्करी हो रही थी और ये नशीला पदार्थ अररिया लेकर जाया जा रहा था। 1 किलो 35 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। NH 27 पर न्यू मरंगा ढाबा के पास ये कार्रवाई हुई है। नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 0 माइल का एरिया है और आसपास के भी जो क्षेत्र हैं, उसमें एक हैदर नाम का जो अपराधी था, जो कि मुख्य जो है वो एक लिंक था मालदा से यहाँ बड़े मात्रा में क्रूड स्मैक जो है यहाँ पर लेकर गया था। क्रूड स्मैक का मतलब होता है कि वो लोग लेके आते हैं और उसको जो है 4 गुना 5 गुना बना करके यहाँ बेचते हैं। तो उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में बीती रात बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने रवि कुमार साह के घर को निशाना बनाते हुए करीब 25 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया है। 29 मई को सोना चांदी की नई दुकान का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले इस वारदात ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया है। रवि कुमार साह ने बताया कि पकड़ी दयाल लक्ष्मी रोड में पहले से श्रृंगार का दुकान है, उसी में सोना चांदी का दुकान 29 मई को खोलना था, जिसकी तैयारी चल रही थी। रात को 1 बजे करीब हम सोए थे और उठे नींद खुला तो देखे कि सामान मेरा बिखरा हुआ था।
पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आया, उसके बाद जाँच पड़ताल हो रहा। क्या क्या सामान चोरी हुई है? मम्मी का पूरा जेवर, दुकान का जेवर और 35,000 रुपये कैश। लगभग कितना का जेवर होगा टोटल? टोटल 22-23 लाख रुपए का जेवर है। और अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लेखक और गीतकार प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया है। मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि प्रसून जोशी अपने प्रभावशाली लेखन और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब देश भर के लोगों को किसी भी तरह की इमरजेंसी आपदा के हालात में तुरंत मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा, जो एनडीएमए और दूर संचार विभाग की बड़ी उपलब्धि है। आपदा और इमरजेंसी का अलर्ट जारी करने के लिए आज स्वदेशी तकनीकी पर आधारित सेल ब्रॉडकास्ट सेवा की शुरुआत की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सेल ब्रॉडकास्ट सेवा को लॉन्च किया, जिसके बाद देश में करोड़ों लोगों को मोबाइल पर एक साथ अलर्ट का मैसेज भी आया और मैसेज के साथ सायरन भी बजा। स्क्रीन पर हिंदी अंग्रेजी में एक मैसेज था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज पढ़कर भी सुनाया गया। इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज। हालांकि सरकार ने कहा है घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने भेजा था, जो इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का हिस्सा था। तो आज अचानक सभी लोगों के मोबाइल पर सायरन के साथ आए मैसेज ने लोगों को चौंका दिया। दोपहर में भारत सरकार की ओर से आपदा विभाग ने इमरजेंसी जैसे हालात में बचाव को लेकर अलर्ट किया है। एक समय एक साथ सभी के मोबाइल पर मैसेज के जरिए अलर्ट करने की शुरुआत की गई। ट्रायल के तौर पर आज पहली बार ये मैसेज सभी के मोबाइल पर सायरन के साथ भेजा गया था, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कोई भी आपदा की स्थिति बनती है तो लोगों को समय से अलर्ट किया जा सके। आपदा के समय में तमाम नागरिकों को आवश्यक सूचना कैसे पहुंचे और उन्हें अलर्ट कैसे किया जाए, इसे लेकर के सरकार ने एक बड़ी अलर्ट व्यवस्था जो है वो शुरू की है। और ये अचानक सारे लोगों को तब जानकारी मिली जब अभी फिलहाल जनगणना का जो काम है वो आज से मकानों की गिनती शुरू है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और एक साथ आपको बताएं कि एक जो मैसेज है वो अचानक से सबके मोबाइल पर आता है, इमरजेंसी सर्वर अलर्ट, और ये हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे आने के बाद सारे लोग जो है वो चौंक जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी और नागरिकों को कैसे जो है वो सतर्क किया जाए। कोई भी अगर आपदा आती है तो वैसे में लोगों को कैसे सतर्क किया जाए, इसे लेकर के बड़ी व्यवस्था शुरू की जा रही है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जी बिल्कुल, हमारे में ये मैसेज अभी जस्ट मेरे में भी आया है। अभी क्या मैसेज है? मैसेज आया है कि भारत की स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की गई है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक प्रशिक्षण संदेश है भारत सरकार। तो आने वाले दिनों में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो वैसे समय में आप अलर्ट हो सके, इसके लिए एक शुरू किया गया। कितना बेहतर लग रहा है? बेहतर तो यही लग रहा है सर। कैमरा पर्सन संत के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जबलपुर बरगी डैम हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 4 से 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक 28 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीम ने 9 लोगों को के शव जो है और निकाले हैं। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर बरगी डैम की, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। आज भी रेस्क्यू टीम ने 9 लोगों के शव निकाले हैं। जबलपुर क्रूज हादसे का एक नया वीडियो भी सामने आया है।
हादसे से ठीक पहले क्रूज में पानी भर गया था। क्रूज में पानी भरने के बाद लाइफ जैकेट दी गई थी। तो अब ये जो तस्वीरें आई हैं सामने, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये वो क्रूज है जिस पर सवार होकर के लोग यहाँ पर मस्ती करने आए थे, लेकिन अचानक क्रूज के अंदर देखिए कैसे पानी भरता चला गया और जैसे ही पानी भरना शुरू हुआ तब लोगों को ये लाइफ जैकेट दी जा रही है। तो अब आपको लापरवाही की दो तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल जो बरगी डैम में हादसा हुआ है वो एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कैसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्रूज में सवार लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी है। और दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, जब यह हादसा हुआ तो खलबली मच गई। पानी जैसे ही क्रूज के अंदर आना शुरू हुआ, लोगों में अफरा तफरी मच गई और एक दूसरे को लाइफ जैकेट देते हुए यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसी अफरा तफरी में कई लोगों की मौत हो गई है। अगर हादसे के पहले ही लाइफ जैकेट दे दी जाती तो फिर इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जबलपुर क्रूज हादसे पर पायलट महेश पटेल का बयान सामने आया है। मौसम बिगड़ने से हादसा हुआ है, मेरी गलती नहीं, कुदरत का कहर था। क्रूज को किनारे पर लाने की कोशिश की जा रही थी। तो मतलब ऐसे कुछ तूफान नहीं था, नहीं कुछ हल्की अभी वेव चल रही, ऐसी वेव चल रही थी। तो हम निकल जैसे हमारा 22 मिनट हुआ कि अब तो अपन रिटर्न होना है। रिटर्न हुए हैं तो 22 से 25 मिनट ही हुआ है तो हवा इस तरफ से तेज आने लगी। तो मैं रखे ये सबको लाइफ जैकेट आप दे दीजिए। उन्होंने सबको लाइफ जैकेट दी। इतने में बहुत ज़ोर से हवा चलना शुरू हो गई। फिर मैंने क्रूज का रेस दिए कि मतलब लगने पर हमको मुश्किल से 10 मिनट करीब लगता है, लेकिन बोट नहीं लगी, वापस रिटर्न हो गई। फिर वहाँ भी अपन सोचे कि मतलब किसी भी हालत से कोई भी कॉर्नर में बोट लगा दें, लेकिन पूरी जी जान से कोशिश करने के बाद भी बोट कॉर्नर तक किसी भी कॉर्नर में पहुंचने को तैयार नहीं हुई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। निजी स्कूलों पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, फीस को लेकर नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी। स्कूल 1 महीने से ज्यादा की फीस नहीं लेंगे। एडवांस फीस का दबाव भी स्कूल नहीं दे सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने एससी के निर्देशों का हवाला दिया है। सिर्फ मासिक आधार पर ही फीस ली जाएगी और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। निजी स्कूलों की फीस वाली मनमानी अब नहीं चलने वाली है, जिसमें अब सख्त हिदायत दी गई है कि स्कूल सिर्फ 1 महीने का फीस ही ले सकते हैं। एडवांस फीस के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। तेल के दाम पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। 4 साल से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्मुज बंद होने पर भी दाम नहीं बढ़ाए गए। कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी दाम नहीं बढ़े। जंग की वजह से कई देशों में तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इंडिया में, भारत में वो दाम नहीं बढ़ाए गए। घरेलू सिलेंडर के दाम भी नहीं बढ़े हैं। एयर इंडिया अपनी उड़ानों में अब कटौती करने वाला है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में कटौती करेगा एयर इंडिया। जून जुलाई में एयर इंडिया की उड़ानें कम होंगी। फ्यूल की बढ़ती कीमतों के चलते एयर इंडिया ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एयर इंडिया कटौती करने वाला है। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ यात्रा शुरू होते ही 8 दिन में 2,61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। हर दिन करीब 19,000 से ज्यादा यात्री केदार धाम पहुंच रहे हैं। हर दिन बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ईरान से जल्द पीछे नहीं हटेगा। 3 साल में फिर वही संकट नहीं दोहराने देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान से जल्द पीछे नहीं हटेगा। 3 साल में फिर वही संकट नहीं दोहराने देंगे। And we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। आईपीएल 2026 का 44वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे चेन्नई के ही एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस समय मुश्किल हालात में हैं। चेन्नई 6 अंकों के साथ छठे स्थान पर है, जबकि मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 अंक के साथ। इस सीजन में चेन्नई और मुंबई दोनों का ही प्रदर्शन खराब रहा है। चेन्नई को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का एक बड़ा फायदा और ऐतिहासिक रूप से मुंबई इंडियंस को चेपॉक में संघर्ष करना पड़ा है। सीएसके की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम पिछले 1 महीने से अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी एमएस धोनी के बिना मैदान पर उतर रही है और अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले उनकी उपलब्धता को लेकर फिर से सस्पेंस गहरा गया है। सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी की फिटनेस पर अहम अपडेट दिया। उन्होंने साफ किया है कि धोनी अभी पूरी तरह फिट नहीं है और उनकी वापसी पर अंतिम फैसला खुद खिलाड़ी पर निर्भर करेगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई के खिलाफ भी मैच का हिस्सा नहीं होंगे।